हमजा भाई से हम लोग बात कर रहे हैं। और क्या क्या समस्या है बतला दीजिए। उसके साथ साथ अभी अपने रात के लिए जब बिजली का व्यवस्था सरकार ने हमें इतना अच्छा मुहैया कराया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस नए प्रत्याशी से कि इनके जीतने के बाद रोड स्ट्रीट लाइट जो पोल का लाइट है उसमें सुधार किया जाए, और जगह जगहों पे जो है कि 3-4 चापाकल लगवा दिया जाए, ताकि राहगीरों को पानी पीने में आसानी हो जाए, लोग परेशान ना हो पानी के लिए। जी, जी। इन सब बातों को लेके हम लोगों ने इनसे ये सब बात कहा है। जी, जी। मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ रह के ये सब काम करूं। आप लोग हमें एक बार मौका दें कि ताकि इलेक्शन जीतने के बाद ये सब काम पे ध्यान दिया जाए। जी, चलिए, तो बहुत अच्छी सोच है इनकी। और ये वार्ड का भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बगल में एक बहुत बड़े डॉक्टर भी बैठते हैं और बहुत तरह के यहाँ पर मरीज आते हैं जहाँ तहाँ से। तो अच्छी सोच है, अगर चापाकल रहेगा तो लोग उसका पानी भी पिएंगे। जो डॉक्टर नदीम। हाँ, चलिए। ये जो है न परेशान न हो, हमारे जो घर की महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, बहुत सारे ज़रूरत के सामान को पूरा नहीं कर पाती है, वो इधर उधर दलालों के चक्कर में पड़ जाती है, जिनको उनसे पैसा व्यर्थ में खर्च करना होता है। मैंने कहा कि जब आप वार्ड प्रत्याशी हो जाते हैं तो इन सब कामों में सबसे पहले आप अपने योगदान दीजिए, ताकि लोगों को अपना एकत्रित कर दिया, साथ इनका जो है कि अटेंशन आप पे आ सके। ये सब समस्याएं हैं, इनको दूर किया जाएगा। मैंने अपने भाई से ये भी मशवरा किया कि जितने भी अपने नालों की जो ओवरलैपिंग पानी का निकासी है जो रोड पे बाहर आ जाता है, अगर वो रोड से कनेक्टेड होकर समतल रहे तो हमारा जो है कि वार्ड का जो गली है पतला है, ऊपर से स्लैब भी ऊपर हो चुका है, उनमें भी परेशानियां हैं, छोटी छोटी गाड़ियां फंस जा रही हैं। तो उनको एक लेवल में कर दिया जाए तो अपने सड़क का चौड़ीकरण भी हो जाएगा, उससे आने जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इन सब बातों को लेकर इसका लाइव मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले वार्ड नंबर 23 चौक के सामने आपको नाले का स्थिति दिखाया, जो लाइव है अभी। जी, तो आप लोगों ने सुना कि ये लोग खुद जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उनकी समस्याओं से खुद ये लोग त्रस्त रहे हैं और इनको भी डिस्टर्ब किया गया, यानी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भुगतभोगी रहे हैं और आगे ऐसी समस्या किसी के पास ना आए। तो इनकी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड लाभार्थी हो, चाहे आयुष्मान भारत जो कार्ड है जिसमें 5 लाख तक का हमारे सर प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें जो उस गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए सुविधा है कि 5 लाख तक का 1 साल में फ्री इलाज कराया जा सकता है। उसके अलावा आपको वृद्धा पेंशन कार्ड हो गया, विकलांग कार्ड हो गया, आपको श्रम कार्ड हो गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखा कि राशन कार्ड में उन लोगों का नाम का प्रभाव तब मालूम ज़्यादा पड़ा जब लॉकडाउन लगा, लेकिन लोगों के पास जब कमाई का जरिया खत्म हो गया तो फिर वो कैसे घर चलेगा, कैसे द्वार चलेगा लोगों का। तो सरकार ने उस समय 80 करोड़ लोगों के लिए अपना फ्री 5 किलो अनाज किया और उस चीज़ का लाभ कहीं ना कहीं यहाँ वार्ड में लोगों को नहीं मिला है, जिसकी वेदना ये लोग बतला रहे हैं और हम लोग इसको समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन आगे ना समस्या है, इसको देखते हुए ये लोग अपना चीज़ आगे आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को इसका सुविधा ये लोग मुहैया कराएंगे। इसी के लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार का तासीवान। जितने भी गरीब लोग हैं जो बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने इनसे कहा कि आप सबसे पहला काम उनका, बल्कि जो है कि ये इंदिरा आवास के काम से पहले आप वो कार्ड बनवाने का काम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी घर में घर बना सकता है। हमारे वार्ड में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है, उस तरीके का जो सुविधा नहीं है, लड़के नहीं है, बाहर हैं, तो वो उस परिस्थिति में वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। तो हमारे संख्या में इनका कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे के लोग इस वार्ड में बसर कर रहे हैं और हमजा भाई ने भी ये बात बताया कि युवा इस देश की रीढ़ है। अगर युवाओं को सही से जोड़ दिया जाए और युवाओं का सहयोग लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वार्ड हमारा चमकेगा और नंबर 1 पर आएगा। और हम एक चीज़ और सवाल करना चाहेंगे कि जो आपके वार्ड में मूलभूत समस्या है उसमें क्या क्या आपको प्रमुख समस्या दिख रही है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले ये हमारी समस्या जो जूझ रही है कि अभी जो नया राशन कार्ड बनना शुरू हुआ था, उसमें मैं उसका खुद ही भोगी हूँ कि मैंने अपना राशन कार्ड खुद से बनवाया। हमारे पिछले जो वार्ड कमिश्नर थे उनके सामने मैंने अपना पर्चा भरा और मेरा ही नाम उस राशन कार्ड से वंचित रह गया है। मेरा भी नहीं, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। और जितने भी नए राशन कार्ड बनने बाकी हैं या जिन जिन घरों में
राशन कार्ड में जो नाम आयुक्त हुए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उसको जोड़ने का भी सबसे पहला काम किया जाएगा, क्योंकि ये भी कोरोना काल में जो राशन का हाल रहा है, ये आपसे बेहतर आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को जितना फ़ायदा हुआ है जी बहुत वो उसका मैं भी लाभार्थी हूँ, मुझे भी मिला, लेकिन मेरा नाम नहीं रहने से, मेरा राशन में नाम नहीं रहने की वजह से मेरा भी अनाज कम मिला। जब मैं इस चीज़ का भोगी हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हमारे तरफ और भी हमारे जो निवासी हैं वो भी कार्ड से वंचित हैं, मैं सबसे पहले उन्हें जोड़ने का कोशिश करूँगा। जो नए लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल की आयु हो गई है, उनका वोटर कार्ड में, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम जुड़वाना, ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद जितने भी लड़के हैं जो नए नए समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे भी कोई भी काम होता है आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास के लिए, जाति के लिए, जो ब्लॉक के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, पैसे लगते हैं। मैंने अपने भाई से, जो हमारे नए नियुक्त हमारे वार्ड प्रत्याशी हैं, मैंने इनसे बोला कि जब आपको वार्ड ने चुनने का पहला काम किया था तो आप इस चीज़, इन सब काम, उनका सबसे ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस वार्ड के लिए हमारे वार्ड आयुक्त, हमारे नए भावी प्रत्याशी कुदरत भाई को नॉमिनेट किया है, जिन्होंने आज ही अपना नामांकन 12 बजे करके अपने घर को वापस आए। हमारे जितने भी पिछले क्रम में वार्ड में जितने भी कठिनाइयाँ हुई हैं या जितने भी काम अधूरे रह गए हैं, हमारे पिछले वार्ड पार्षद से हम लोगों ने इन्हें अपनी कमेटी बना के, और हमारे सभी जो है कि बड़े बुजुर्ग और जितने भी जवान, सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूंगा हमारे वार्ड के जितने भी जवान लड़के हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि उन लोगों के ही मदद से सबसे पहले उनका हस्तक्षेप होना, इस वार्ड कमिश्नरी के इलेक्शन में इनका हस्तक्षेप होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उनका साथ होना ही हमारे लिए समझ लीजिए कि एक तरह की जीत है। तो मैं अपने वार्ड के जितने भी जवान लड़के हैं, उनके बाद हमारे गार्जियन तुल्य जितने भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे चचा हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस बार आप लोग अपना एक एक जितना भी बहुमूल्य वोट है, हमारे नए जो वार्ड पार्षद हैं कुदरत अली भाई, आप लोग उनका सहयोग दें। इनका सबसे पहला काम होगा इस अपने वार्ड में जितने भी सड़क की ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले उसको सुधार किया जाए, और जितने भी कमज़ोर वर्ग के घर हैं जो राशन कार्ड से वंचित हो चुके हैं या अपने श्रम कार्ड से वंचित हो चुके हैं या वृद्धा पेंशन से, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माता हैं जो वृद्धा पेंशन से वंचित हैं, और हमारी जो विधवा जो हमारी माताएं हैं, उनका जो पेंशन है उसको लागू कराने के लिए, और सबसे बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री की है जो कि ये आयुष्मान भारत का, ठीक है। हम इन सब बातों पे कुदरत भाई से हम लोगों ने राय लिया कि सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना है आयुष्मान भारत कार्ड के, क्योंकि यही एक ऐसा कार्ड है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि इसमें लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख तक, ठीक है ना, 5 लाख रुपए का जो है कि रिस्क कवर किया जाएगा बीमारियों के लिए। अभी जितने भी छोटे तबके के हमारे जो मोहल्ले के वार्ड के जितने भी गरीब लोग हैं जो